दोस्तों वंदे मातरम। महिला आरक्षण बिल 2023 का दोनों सदनों में पास होना ये सुनिश्चित करता है कि जब हम महिलाओं के हक की बात करते थे तो अब उनका वर्चस्व भी स्थापित होगा सही मायनों में। जब हम इक्वलिटी की बात करते थे तो कहीं ना कहीं उसमें संशय बना रहता था, लेकिन क्योंकि ये 27 वर्षों से लटका हुआ बिल आज जब ये पारित हो चुका है तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज देता है पूरी दुनिया के लिए कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर नारी जाति के लिए इक्वलिटी। और दोस्तों, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, अगर मेरा बस चलता तो इसे 33% नहीं रखा जाता था, 50% के दायरे में लाया जाता था। क्योंकि आज भी कई बार ऐसे कंसिडर किया जाता है कि महिलाओं को आज भी एक अलग स्पीसीज की तरह देखा जाता है। आपको याद होगा, मैंने 1 जुलाई 2023 को एक वीडियो दिया था और इसी संशय के बारे में, इसी संदर्भ के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि मंगल और शुक्र जो कि लियो साइन सिंह राशि में चले गए थे, और भारत की कुंडली का भी मैंने विश्लेषण किया था और मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 11 जुलाई 2023 के बाद इमीडिएटली जैसे ही चंद्रमा में शुक्र का अंतर आएगा, ये महिलाओं की कैबिनेट मिनिस्ट्री में, राजनीति में और समाज के हर एक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को तो बढ़ाएगा ही, साथ में उनके वर्चस्व को भी स्थापित करेगा। तो दोस्तों, आज ये प्रेडिक्शन सच हो गई है, बल्कि विद इन ए मंथ टाइम। और अभी क्वेश्चन आता है कि उन पदों को भरा कैसे जाएगा। तो दोस्तों, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहे हैं, जो मेरी गणना है, यहाँ पर एक नया अध्याय शुरू होगा, ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में, बल्कि इसकी शुरुआत भारत से होगी, जिसमें जैसे आपने देखा होगा सुषमा स्वराज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर रह चुकी हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। और स्मृति ईरानी जी जो आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शख्सियत से उनको जाना जाता है। इसी तरह से एक मेरा क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए कि अब क्वेश्चन आता है कि देखिए, भविष्यवाणी सत्य होने से काम नहीं बनता, आगे और क्या हो सकता है, क्या आगे ग्रोथ पाथ दिखाई देता है। देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जब महिलाएं राजनीति में आएंगी तो महिलाओं की लीडरशिप, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जब भी कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में जब सीट्स को फिल किया जाता है तो मेरा अक्सर सजेशन होता है कि बड़े पदों में महिलाओं को लीडरशिप का रोल दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं ज़्यादा, और उन्हें एक चिंता होती है अपने प्रोफाइल के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी लेकर चलती हैं वो अपने कंधों के ऊपर कि वो हर चीज़ को, हर एक मुद्दे को माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक स्वयं उसका ध्यान रखती हैं। सो उस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर सुने। आइकन बटन में भी वो आपको वीडियो दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं वो वीडियो। अब इसमें आगे क्वेश्चन होते हैं कि आगे क्या महिलाओं की भागीदारी बनेगी राजनीति में, टॉप लीडरशिप में भारत में। मैं प्राइम मिनिस्टरशिप की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पास में जाते हैं, आज़ादी के बाद हमें इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी के बाद कोई भी महिला, ना उनसे पहले ना बाद में, प्राइम मिनिस्टर बनी है भारत की। तो क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा? क्या कोई सेकंड टाइम फिर से कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, और कब बनेगी? दोस्तों, ये जो अभी समय चला हुआ है, चंद्रमा में शुक्र का पीरियड, शुक्र यहाँ पे भारत की लग्न कुंडली में लग्नेश की अंतर्दशा में चल रहे हैं। तो ये शुक्र की अंतर्दशा जो कि लग्नेश भी हैं, और शुक्र यहाँ पर लग्न कुंडली में तीसरे घर में पराक्रम स्थान में चले गए हैं, और एक भव्य राजयोग बना है कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की फीमेल कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप 27 पॉइंट है, सर्वाष्टक में कोई कम स्कोर नहीं है। जो ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि ये जो समय शुरू हुआ है 11 जुलाई 2023 से
11 मार्च 2025 तक, ये जो समय है, इसी समय के अंतराल में भारत में आने वाली लीडर एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनका भी चुनाव इसी समय में कर लिया जाएगा। एक सीरीज़ बना ली जाएगी, एक लीडरशिप इस समय एक फीमेल, एक महिला की तैयार कर ली जाएगी। अब मुझे मालूम है आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि मैंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मैंने एक वीडियो दिया था, एक और भी नेता है उनके लिए भी दिया था साउथ में। दोस्तों, लीडरशिप जब एक पार्टी खड़ी होती है तो लीडरशिप एक तैयार की जाती है स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे लीडर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक महिला सशक्तिकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में बीजेपी की मैं बात करूँगा कि एक लीडरशिप इसी समय में तैयार कर ली जाएगी। और वो कौन होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं वीडियो दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। और मेरे दिमाग में 3-4 प्रोफाइल हैं, अब उसमें मैं और डिटेल में विश्लेषण करूंगा, ग्रहों की स्ट्रेंथ चेक करूंगा और आपको इसी साल के अंत से पहले पहले वो वीडियो दूंगा कि आप वो कौन सी महिला होंगी जो आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनेगी भारत की, और कब बनेंगी, किस वर्ष में वो योग बनेंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन में आप लोगों को एक वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछिएगा, बट आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम भारतीय अब एक बहुत बड़े ग्रोथ पाथ की तरफ हम लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि महिलाएं भी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए महिलाओं को अक्सर माना गया है, तो उनकी भी भागीदारी राजनीति में बन चुकी है। भारत माता की जय।